सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के उन कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहेंगे जो हमारे पिछले 2 वीडियोस पे आए थे। ये दोनों वीडियोस हमने नेशनल मेडिकल कमीशन के जो नोटिफिकेशन जारी हुए थे, जो कि डेटेड 7 जून 2024 और 19 जून 2024 को थे। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में ये कन्फ्यूजन है कि उन्हें 1 साल का या 2 साल का क्लिनिकल क्लर्कशिप करना पड़ेगा या इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको एक क्लैरिटी लाने की। हो सकता है आने वाले समय में नेशनल मेडिकल कमीशन सारे FAQs के जरिए आपके डाउट्स दूर कर दें, लेकिन तब तक के लिए शायद आपको कुछ राहत मिले। तो सिर्फ हम अपने अनुभव के तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि शायद आपके केस में क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका एडमिशन कोविड के बाद हुआ। 2021 और 2022 के आसपास जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, जो अब्रॉड गए और उसी दरमियान उनकी मान लीजिए 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर की ऑनलाइन स्टडीज़ हुई या 3 सेमेस्टर की स्टडीज़ ऑनलाइन हुई है, ऐसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि आपकी जो क्लिनिकल क्लासेस मिस होंगी वो आप अभी अपनी स्टडीज़ के दरमियान में कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशियर रेगुलेशन 2021 से पहले एडमिशन ले चुके हैं और आप नेपाल में, चाइना में या बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है। ऐसे में यदि आप उस कंट्री में इंटर्नशिप करते हैं तो वो इंडिया में वैलिड रहेगी, और यदि आप वहाँ से इंटर्नशिप करके नहीं आते हैं तो आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करने के बाद इंडिया में इंटर्नशिप करनी है। ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिनकी स्टडीज़ शुरू हुई थी। अब हम बात करते हैं 17 या 18 के बैच के स्टूडेंट्स की, जिनकी डिग्री 31 जुलाई 2022 तक ग्रेजुएट हुए थे जो स्टूडेंट्स। ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था नेशनल मेडिकल कमीशन ने कि ऐसे सभी स्टूडेंट्स को 1 ईयर क्लिनिकल क्लर्कशिप करनी पड़ेगी प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इसमें 1 ईयर क्लिनिकल क्लर्कशिप उन स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल है जिनकी फाइनल ईयर, जिन कंट्रीज़ में आप पढ़ रहे हैं वहाँ यदि 5 साल का कोर्स है तो आपकी 5th ईयर, और जिन कंट्रीज़ में आप पढ़ रहे हैं वहाँ यदि 6 ईयर का कोर्स है तो वहाँ आपकी 6th ईयर कंप्लीट ऑनलाइन हुई है। ऐसे में आपको 1 ईयर क्लिनिकल क्लर्कशिप प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। क्लिनिकल क्लर्कशिप में आपको 5000 रुपीज़ मेडिकल इंस्टीट्यूशन को पे करने पड़ेंगे, वेरेज 1 ईयर की इंटर्नशिप में आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टाइफंड है वो दिया जाएगा। सो कॉल्ड है, वो दिया तो नहीं जाता है, लेकिन ये प्रावधान है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो प्री फाइनल ईयर्स में थे, यानी कि जहाँ 5 ईयर्स की डिग्री है वहाँ 4th ईयर में थे, और जहाँ 6 ईयर की डिग्री है वहाँ 5th ईयर में थे, और आपकी लास्ट 3 या 4 सेमेस्टर यदि ऑनलाइन हुए हैं, ऐसी केस में आपको 2 ईयर्स क्लिनिकल क्लर्कशिप करना पड़ेगा और आपको 5000 रुपीज़ उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन को पे करना पड़ेगा जहाँ आप क्लिनिकल क्लर्कशिप कर रहे हैं। आपकी क्लिनिकल क्लर्कशिप कंप्लीट होने के बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, जहाँ पे आपको सो कॉल्ड स्टाइफंड दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक जो क्लिनिकल क्लर्कशिप है ये आपकी तभी हो पाएगी जब आप FMG क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स के ये डाउट्स हैं कि हमने जो कॉम्पनसेशन सर्टिफिकेट बनाया है वो कैसे वैलिड होगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप अपनी कंट्री में वापस से गए हैं, अपनी रेस्पेक्टिव मेडिकल यूनिवर्सिटी में वापस गए हैं, वहाँ आपने अपनी फर्दर फर्दर स्टडीज़ की कंप्लीट की हैं, और उस स्टडीज़ के साथ साथ यदि आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं, या फिर मान लीजिए आपने उस कंट्री में 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ्स के लिए विज़िट किया है और उस 3 मंथ्स की विज़िट के दरमियान आपने अपने प्रैक्टिकल क्लासेस कंप्लीट की हैं, ऐसे केस में भी आपका कंपनसेशन सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट की क्वेरी ये है कि वो इंडिया में थे और यदि वो सर्टिफिकेट लेते हैं तो क्या वो वैलिड रहेगा? वो बिल्कुल ही वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि इनवैलिड इसलिए करार दिया जाएगा क्योंकि आप तो वहाँ गए नहीं, आप इंडिया में बैठे थे और आपने किसी भी जुगाड़ से शायद ये सर्टिफिकेट बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। ऐसे में वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज अभी ये हैं कि वो फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, अभी इंडिया में FMG के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो क्या ऐसे में उन्हें वापस अपनी कंट्री जाना चाहिए जहाँ से वो मेडिकल की स्टडीज़ कर रहे हैं, और वहाँ से उनको प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करना चाहिए? ऐसे केस में मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप FMG को फोकस कीजिए। FMG का एग्ज़ाम पास होने के बाद भले ही आप 1 साल के लिए क्लिनिकल क्लर्कशिप कर लीजिए, उसमें इतना लॉस नहीं है, क्योंकि आप लगभग 3 महीने या 4 महीने के लिए जाएंगे तो फाइनेंशियली आपको मेरे ख्याल से 3 से 4 लाख रुपए का आपको बियर करना पड़ेगा। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कुछ तरह के कोई डाउट्स हैं जो हम इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर कमेंट का रिप्लाई करें, हमारी जो भी समझ है उसके अनुसार। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।